नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज हम बातचीत करेंगे। एक लेटर जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को जून माह का पूरा मानदेय मिलेगा। और इस पर बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित भी किया है। देखते हैं कौन कौन इस बातचीत में सम्मिलित होता है और उनसे मेरे सवाल भी होंगे। लेटर के मुताबिक ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इस वेतन का भुगतान कर दिया जाए और भुगतान होने के बाद तत्काल बताया भी जाए। तो देखना है किस तरीके से इस पूरे प्रकरण पर कैसे ये बाद में एडजस्टमेंट करेगी सरकार, या फिर बार बार मांग उठ रही थी कि 62 वर्ष और जून का महीना कैसे करेंगे। तो क्या सरकार ने वो आवाज सुनी और जून का वेतन या जून का मानदेय देने को तैयार हो गए कि पहले मानदेय दे दिया जाए फिर बात की जाए। तो ये कई सवाल इस लेटर में दिख रहे हैं। इन लेटर को लेकर मेरा मकसद है कि सच दर्शकों तक जाए, दर्शक समझें, दर्शक विचार करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सरकार ने कुछ सोचा है तो निश्चित रूप से सरकार की ये अच्छी प्रक्रिया की बातचीत करें, हम जिक्र करें, इस पर अपने दर्शकों तक सच पहुंचाएं कि सच्चाई क्या है। लोग बार बार कह रहे थे कि जून में 15 दिन का मानदेय मिलता है, 15 दिन का हम काम कैसे करें। तो निश्चित रूप से हमारे साथ श्रीचंद शर्मा जी आ रहे हैं, शिक्षक विधायक और शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। और भी कई चीजें हैं जिन पर लगातार हम बातचीत करते हैं, लगातार हम कहते हैं। मेरा मकसद इतना है कि अपने दर्शकों तक सच कैसे पहुंचाएं। सच ही सब कुछ तय करता है, आपका हिसाब, आपका सिस्टम। तो इसको लेकर एक जागरूकता तो होनी चाहिए, इसको लेकर एक बहस तो होनी चाहिए। और निश्चित रूप से जो लगातार आवाज उठ रही थी, उस पर जो चर्चा हो रही थी, उस पर जो गहन मंत्रणा हो रही थी, उसी को लेकर तो ये सब बातचीत है। शिव कुमार शुक्ला हो या फिर विक्रम सिंह हो, श्रीचंद शर्मा जी हो या फिर कोई और, अपार मेहनत के बाद अगर इसी तरीके से कामयाबी मिलती रही तो निश्चित रूप से इस पर बातचीत होगी और इस बातचीत को हम आगे भी बढ़ाएंगे। और बातचीत आगे बढ़ेगी तो निश्चित लोगों को लाभ मिलेगा, और लाभ मिलेगा तो लोग सवाल करेंगे, लोग उसका सवाल का जवाब भी देंगे। ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज मन मर्जी की है कि हम कुछ न कहें। लेटर आप लोगों ने सबने पढ़ लिया है, सोशल मीडिया पर वायरल है, तो उसमें बहुत ज्यादा हमें कुछ बताना नहीं है। शिक्षा निदेशक मोनिका रानी ने वो लेटर जारी किया है जिस पे उन्होंने लिख दिया कि निश्चित रूप से इस पूरे मामले पर जून का माह का जो मानदेय है वो अनुदेशक शिक्षा मित्रों को दिया जाए और बाद में इस पर विचार किया जाए। अब देखना यह है कि इस लेटर का पूरा कटौती कब होगी, क्या इसका पूरा प्रोसीजर रहेगा, वो बाद की बात है। लेकिन ये आज 19 जून को जो लेटर जारी हो गया महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशालय लखनऊ से, तो इसका असर तो मिलेगा ही। इसका लिखा है कि एसएनए स्पर्श 20 के क्रियान्वयन के पूर्व अनिवार्य रूप से वेतन मानदेय भुगतान करने के संबंध में इसमें लिखा है कि उक्त दृष्टिगत यह निर्देशित किया गया है कि संविदा और सेवा प्रदाता कार्मिक वीआरसी केजीबीबी यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सेवा प्रदाता व संविदा कार्मिक
तथा शिक्षा मित्र व अंशकालिक अनुदेशक को माह जून 2026 के वेतन मानदेय का भुगतान अनिवार्य रूप से 2026 तक 25/6/2026 तक कर दिया जाए। जिन कार्मिकों का माह जून के 15 दिन का मानदेय का भुगतान किया जाता है उन्हें भी जून माह में पूर्ण माह का वेतन दिया जाए। हमारे साथ विक्रम सिंह भी आ चुके हैं। विक्रम सिंह जी, स्वागत है आपका। और ये जो लेटर जारी हुआ है 15 दिन का मानदेय इस बार नहीं रुकेगा, जून में पूरा वेतन मिलेगा, क्या कहेंगे इस पर? सरकार ने लेटर जारी कर दिया। जी सर, सादर प्रणाम, आपका बहुत बहुत आभार। जी सर, आज 2 लेटर जारी हुए हैं महानिदेशक मैडम के हस्ताक्षर से। एक लेटर तो पहले जारी हुआ कि 25 जून तक सभी को जिनको 15 दिन का भी मानदेय जून में मिलता है उनको पूरा माह का मानदेय दिया जाए और आगे के महीनों में उस 15 दिन को एडजस्ट किया जाए। और अभी अभी जुलाई के भी मानदेय आ गए हैं। जैसे अभी तक पहले 8,500 रुपया जून का मानदेय आया था, अब चूंकि महानिदेशक मैडम का और शासन का आदेश है कि 17,000 का भुगतान करना है, तो इसलिए शासन प्रशासन ने जुलाई का भी मानदेय 17,000 भेज दिया है। मतलब इस समय एडवांस जुलाई पूरे महीने भर का मतलब 17,000 और जून 8,500, ये दोनों पैसे, ये दोनों बजट जो है जनपदों को भेज दिए गए हैं। क्योंकि आज के जो लेटर है जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे कि जुलाई जून में पूरे माह का मानदेय मिलेगा और ये 15 दिन का जो मानदेय है ये आगे के महीने में एडजस्ट होगा, यानी आगे जो मानदेय मिलेगा वो 15 दिन का मिलेगा। और इसी का लेटर महानिदेशक मोनिका रानी मैडम के द्वारा जारी किया गया है और 25 जून तक ये भुगतान करा लेना है। क्योंकि भुगतान सिस्टम प्रणाली में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त एक एसएनए सिंगल नोडल एजेंसी बन रही है और ये सिंगल नोडल एजेंसी के माध्यम से ये सिंगल नोडल एजेंसी एसएनए स्पर्श 2.0 एक नई सिस्टम है। सिस्टम को और ऑनलाइन व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए ये भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, मतलब भारत सरकार और राज्य सरकार की ये संयुक्त पहल है। और भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो समग्र शिक्षा योजना, चाहे पीएम श्री, इन सब का भुगतान चूंकि 60 और 40% 60% भारत सरकार देती है और 40% राज्य सरकार देती है। तो अब इस एजेंसी के माध्यम से संयुक्त रूप से जो कर्मचारी हैं, चाहे अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र हैं, उनके खाते में ये मानदेय डायरेक्ट जाएगा। और चूंकि ये सिस्टम एक नई व्यवस्था है तो नई व्यवस्था करने के लिए अभी सिस्टम को चलाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि सारे कर्मचारियों का जो इसमें नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल, ये सब अपलोड होंगे और अपलोड होने में काफी समय लगेगा। तो इसलिए ये नई व्यवस्था चूंकि 1 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगी, तो इसलिए शासन प्रशासन ने निर्णय लिया है कि चूंकि अगला जो जुलाई का मानदेय है उसको आने में देर होगी, उसको मिलने में देर होगी, तो इसलिए इस महीने का पूरा भुगतान किया जा रहा है और यही सिस्टम है। और इसलिए आज 2 लेटर जारी हुए हैं सर। विक्रम सिंह, ये तो पहले भी जून का मानदेय नहीं मिलता था, तब 1 महीने का नहीं मिलता था। ये पहली बार है कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों को जून का पूरे महीने का वेतन मिलेगा। बीच में 15 दिन का मिलने लगा तो 15 दिन जनवरी कट गए, तो जून का पहली बार मिल रहा है। इससे पहले तो मिला नहीं होगा, पहले तो आधा ही मिला है। हमारे साथ विधायक जी भी आ चुके हैं। विधायक जी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद। समय दिया इसके लिए आभार। विधायक जी, विक्रम सिंह की बात बाद में सुनेंगे, पहले आपकी सुन ली जाए कि आज लेटर एक जारी हुआ है। अब तक के समय में पहली बार अनुदेशक शिक्षा मित्रों को पूरे जून महीने का वेतन मिलेगा। सरकार
कब काटेगी कब छांटेगी वो बात की बात रह गई। अब तक 2 वर्ष पहले तक तो जून में कोई वेतन मिलता नहीं था, बाद में 15 दिन का मिलने लगा और 15 दिन जनवरी कटने लगा। लेकिन आपके अथक प्रयास से जिस पर आप लगे हो कि 11 महीना 29 दिन हो जाए, 62 वर्ष हो जाए, उसमें एक बड़ी उपलब्धि है कि जून का महीने का वेतन का आज लेटर जारी हुआ और शाम होते होते लिमिट भी जारी हो गई जुलाई के वेतन तक की। आपको बहुत बढ़िया। बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद कि आपकी आवाज, और आप शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं, इस लिहाज से शिक्षकों की बात उठाने के लिए आपका हम एक बार पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि वास्तविक आपने शिक्षा मित्रों के अनुदेशक के जीवन में एक रोशनी की किरण पैदा की। अब चलिए, गलतियां इनसे छोटी मोटी जो होती रहती हैं उनको खत्म करते हुए मैं जानना चाहूंगा लेटर के बाद आप क्या कहेंगे। पहले तो धन्यवाद मिश्रा जी, आपने इस बात का संज्ञान लिया। आप ही के चैनल पर बैठकर हमने अनेक बार ये बात कही थी कि चूंकि शाम का वक्त है, विधायक जी का कीमती वक्त है, फोन आना नुकसानदायक हो जाता है, फोन आते ही हैं और निश्चित वो बातचीत करेंगे और बताएंगे भी। तो विक्रम सिंह, इस लेटर के बाद क्या अनुदेशक और शिक्षा मित्र सोच रहा है? माइक खोलिए, माइक बंद है विक्रम सिंह। ये जो सिस्टम है जून का पूरा, अभी जो मानदेय मिलेगा वो आगे 15 दिन आगे के महीने में एडजस्ट होंगे। अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है या ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि जून का वेतन मिल गया है और अब आगे नहीं कटेगा। फिलहाल जून का वेतन मिला है, इसे कटने की बात कह रहे हैं, शायद सरकार एडजस्ट कर दे, मैं ये कह रहा हूं। हाँ, सरकार के पास जी विधायक पूरा जी पावर है, शक्ति है। सरकार, हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से हमारे शिक्षकों के प्रति बहुत पॉजिटिव हैं और ये आप सब लोगों ने देख ही लिया। जो लोगों ने दूरियां बनाई हुई थी वो दूरियां खत्म हुई हैं और अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे हमारे अनुदेशक हों चाहे शिक्षा मित्र हों, इन सबको न केवल मानदेय बढ़ाया, इनको ये पत्र भी जारी कर दिया और आपको ध्यान में आएगा कि केवल इनका जून का ही नहीं दिया, इन्होंने तो कभी मांगा भी नहीं था कि इनको कैशलेस चिकित्सा सुविधा चाहिए। वो कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अपना बड़ा हृदय करते हुए, उनके ये जरूरत को ध्यान में रखते हुए कि कम वेतन में कहीं यदि कोई शिक्षक या उसका परिजन अस्वस्थ हो जाए तो उनको अपना ट्रीटमेंट कराने में कितनी कठिनाई आती होगी, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने आयुष्मान कार्ड वाली सुविधा, जो 5 लाख रुपए का फ्री इलाज इनको और इनके परिजनों को दिया। तो ये बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और अब फिर ये दूरियां खत्म हुई तो उसका दूसरा प्रमाण आज आपके सामने है कि जो ये चाहते थे वह जून का वेतन भी जारी कर दिया है और अगला वेतन भी। तो किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी हम नहीं छोड़ना चाह रहे, हम तो सबको खुश करना चाहते हैं, सबकी जरूरतें पूरी करना चाहते हैं। माननीय योगी जी ने प्रदेश में निवेश बढ़ाया, निवेश आया है तो सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है और प्रदेश का विकास बढ़ रहा है। और भी जो चीजें रह गई है वो भी हल होंगी। इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगा। मैं खुद अपने चुनाव में इस समय लगा हूँ और मैं भी शामली जनपद में घूम रहा हूँ, तो इसलिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और आगे भी जो चीजें होंगी वो भी हल होंगी, इसका आश्वासन देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। आपको और हमारे साथियों को विधायक जी, आप निश्चित इस बार और पिछले जो वोटों से जीत हुई और उससे विकराल जीत हो, पूरा शिक्षक समाज आपके साथ हो, पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। मैं रोज आपकी देखता हूं कि आज इस जिले में, कल उस जिले में, मैं खुद आपसे एक बातचीत करने के मूड में हूं 1-2 दिन में, कि ताकि पूरी बातें लोगों तक पहुंचे और जल्द इस पर बातचीत करें। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी, नमस्कार, धन्यवाद। जी विक्रम सिंह। जी सर, तो वही आज दो जो मोनिका रानी मैडम के द्वारा आदेश जारी हुए हैं और सबसे बड़ी बात है 25 जून तक इसका भुगतान करने का आदेश हुआ है। चूंकि 1 जुलाई से पूरा सिस्टम बदल जाएगा और जो नई सिस्टम आएगी उसको यथास्थिति लाने में हमें लग रहा है कि 2 महीने लगेंगे, जैसी सूचनाएं प्राप्त हो रही है। चूंकि पूरा सबका फिर से अपलोड होना, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक का पूरा डिटेल
सारे कर्मचारियों का उसमें एडजस्ट होना, अपलोड होना, इस सब में थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा क्या, हमें लग रहा है 2 महीने का समय लगेगा। इसलिए शासन प्रशासन ने व्यवस्था किया है कि जून का जो मानदेय है उसको पूरा दे दिया जाए और आगे के महीने में वो 15 दिन जो इस महीने का है वो आगे एडजस्ट कर दिया जाएगा, ऐसा उस आदेश में लिखा है। लेकिन सरकार के पास तो अथक पावर है, सरकार के पास असीमित शक्तियां हैं। सरकार चाहे, और जिस प्रकार से हम लोग का डिमांड चल भी रहा है कि सरकार हमें 12 महीने का मानदेय दे, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया है कि हमारी जो संविदा है वो समाप्त हो चुकी है। समाप्त हो चुकी है मतलब हम 12 महीने के कर्मचारी हो गए हैं, और इसीलिए सरकार को 12 महीने का हमें भुगतान करना चाहिए। और यदि ये व्यवस्था बनाई है तो आगे इस व्यवस्था को सरकार यथास्थिति बनाए रखे। यदि जून में हमें 12 पूरा महीना दिया जा रहा है, आगे जनवरी में भी पूरा महीना दे के सरकार इस व्यवस्था को बनाए रखे। हम तो सरकार से आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे कि समस्त अनुदेशकों को 12 महीने का मानदेय दे, 62 वर्ष की सेवा करे। अभी आपने कैशलेस दिया है, जैसा कि माननीय विधायक जी चर्चा कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ कैशलेस की सुविधा आपने दिया है तो मेडिकल की सुविधा दे दे, महिलाओं को सीसीएल की सुविधा दे दे, अभी अंतर जनपदीय ट्रांसफर महिलाओं को दे दे। सभी अनुदेशकों को एक बार उनके नजदीक के विद्यालय में एक बार ट्रांसफर की व्यवस्था पूरी तरह से खोल दिया जाए। जो जहां जाना चाहे, नजदीक जाना चाहे, उसको नजदीक कर दिया जाए। महिलाएं अपने ससुराल चली जाएं, महिलाओं को सीसीएल मिल जाए, हमें मेडिकल की व्यवस्था मिल जाए, 14 सीएल मिल जाए, 12 महीने का मानदेय मिल जाए, 62 वर्ष की सेवा हो जाए। और एक बार चुनाव से पहले फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके मानदेय में बढ़ोतरी कर दे। और इन सारी चीजों का एक अलग से समाधान है कि सरकार हम सबको नियमित कर दे। सरकार यदि हम सबको नियमित कर देगी तो ये सारी सुविधाएं हमको एक साथ मिल जाएगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि हमें डीम टू बी परमानेंट माना भी है, हमारी संविदा समाप्त करने की भी बात कही गई है, हमें वो सारी सुविधाएं देने की बात कही गई है जो एक शिक्षक समाज को मिलता है। और अनुदेशक के पद पे ही, अनुदेशक के पद को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सृजित कर दिया है। और इसी सब मुद्दे को लेकर हम लोग कंटेम्प्ट में गए हैं, और आगामी जुलाई माह में हमारे कंटेम्प्ट की सुनवाई भी होगी। आरके सिंह सर के नेतृत्व में हम लोगों ने कंटेम्प्ट फाइल किया है। और आप ही के चैनल पे उस दिन आदरणीय आरके सिंह सर बोल रहे थे कि एसोसिएशन के तरफ से कंटेम्प्ट फाइल की गई है और आदरणीय पटवालिया सर उसमें बहस करेंगे। आरके सर की ड्राफ्टिंग है, पटवालिया सर उस ड्राफ्टिंग पे बहस करेंगे। और जिस प्रकार से 4 फरवरी 2026 को एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला आया था, उसी प्रकार से आने वाले समय में अनुदेशकों के पक्ष में एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक फैसला फिर आएगा। और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को 9 लाख का एरियर भी मिलेगा। चूंकि एरियर की समय सीमा अभी 4 अगस्त तक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब 4 फरवरी को आदेश दे रही थी तो उसमें 6 महीने का टाइम एरियर के लिए दिया था। तो अभी सरकार के पास टाइम है 4 अगस्त तक का। 4 अगस्त तक सरकार, हमें लगता है ये जो रिव्यू में गई है, जुलाई में रिव्यू का भी फैसला आ जाएगा और रिव्यू भी खारिज हो जाएगी, और 4 अगस्त तक सरकार हमें एरियर का भुगतान भी कर देगी। तो ये सारी चीजें चल रही है। अनुदेशकों को 9 लाख एरियर भी प्राप्त होगा, शिक्षकों के समान सुविधा भी मिलेगी। अगले 24 तारीख से हम लोग लखनऊ में रहकर जो महिलाओं के अंतर जनपदीय ट्रांसफर है, चूंकि हमारी महिला बहनें काफी परेशान है, मायके में रह कर उनका दम घुटा जा रहा है। सरकार से हम निवेदन करेंगे कि इन महिलाओं को, चूंकि मुश्किल से 1500 से 2000 की महिलाएं हैं, इनको उनके ससुराल भेज दिया जाए। तो 24 तारीख से हम लोग लखनऊ में रहकर इस पे पैरवी प्रारंभ करेंगे। और हमारा संगठन पूरी तरह से महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है कि महिलाओं का समाधान हो जाए, अंतर जनपदीय ट्रांसफर मिल जाए, चाहे वो ससुराल जहां भी उनका हो, चाहे ब्लॉक में हो, किसी दूसरे जनपद में उनको भेज दिया जाए, उनको सीसीएल की व्यवस्था कर दी जाए। एक ही विद्यालय में सहायक अध्यापिकाओं को सीसीएल की व्यवस्था है और हमारी महिला अनुदेशकों को सीसीएल की व्यवस्था नहीं है, तो इसकी व्यवस्था सरकार कर दे। और मेडिकल की व्यवस्था, अभी आपने कैशलेस की सुविधा दिया है, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का, माननीय श्रीचंद शर्मा जी जो एमएलसी साहब है, उनका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों की कृपा से, आप लोग के प्रयास से हम सबको कैशलेस की सुविधा मिली। तो इसके लिए चूंकि हम कैशलेस की सुविधा यदि किसी साथी को लेने की आवश्यकता पड़ेगी और वो कैशलेस के लिए वहां
सुविधा मिलेगी, लेकिन विद्यालय से उसका एब्सेंट लगेगा, उसका मानदेय कटेगा। तो यहाँ आप कम से कम महीने में 40-50 मेडिकल छुट्टी की व्यवस्था कर दीजिए। 50 छुट्टी साल में, पूरे साल में 50 छुट्टी की व्यवस्था कर दीजिए कि हम यदि मेडिकल लेते हैं तो उसमें हमारा पैसा न कटे। ये भी हम बिल्कुल। सरकार से निवेदन करते हैं। और चलिए। आने वाले समय में जब 24 तारीख को हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे तो हम अधिकारियों के समक्ष इस बात को रखेंगे। जी सर। चलिए विक्रम सिंह, आपका विधायक जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।